छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना का भयावह रूप दिख रहा है। वहीं रायपुर जिला में कोरोना के सर्वाधिक मरीज मिल रहे हैं, जिसे देखते हुए आज जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्य के कृषि मंत्री व रायपुर जिला के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे, रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार, एसपी प्रशांत अग्रवाल, सीएमएचओ मीरा बघेल, चैम्बर अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक समाप्त होने के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बैठक में लिए गए बहुत से महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। वहीं प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि रायपुर जिला प्रशासन के विभिन्न सभी अधिकारियों के साथ और चैम्बर के प्रतिनिधि और मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधि के साथ हमने बैठक लिया। सारे अधिकारी मौजूद थे। आसन्न कोविड ओमिक्रॉन के संक्रमण को देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। जो कल माननीय जिलाध्यक्ष महोदय के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया गया है उसका पालन किस रूप में होगा और आने वाले समय में अगर संक्रमण की दर इसी प्रकार से रही, सबसे पहली बात तो ये कि ओमिक्रॉन कोई बहुत ज़्यादा भयाक्रांत करने वाली कोई इसमें स्थिति दिखती नहीं। उसके बावजूद भी संक्रमण जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए किस तरीके से उपाय हो सकता है, हमारे पास कितने बिस्तरों की ज़रूरत हो सकती है, हम कितने बिस्तरों की व्यवस्था कर पाएंगे। तत्काल पिछले जो कोविड-2 में जो दवाइयों के किट हम लोगों ने वितरण किया था उसकी कैसी व्यवस्था हो जाएगी। अगर ज़रूरत पड़े हमारे पास ऑक्सीजन के कितने बेड होंगे, मेन पावर की क्या ज़रूरत हो सकती है, हम मोबाइल यूनिट किस तरीके से चला सकते हैं, टेस्टिंग कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सारे विषयों पे आज विस्तृत चर्चा की गई है। बहुत जल्दी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जनप्रतिनिधियों की भी बैठक लेंगे, संबंधित जो लोग हैं और जो पक्ष है उनकी भी बैठक लेंगे और आने वाले समय में ये प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी है। ना हमारे पास जांच करने में कोई सामग्री की कमी है, ना दवाई की कमी है, ना बेड की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है। किसी को भयग्रस्त होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो बच्चों का टीकाकरण का काम प्रारंभ हुआ है वो भी बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा और सौभाग्य से जो एडल्ट को टीकाकरण का काम है रायपुर जिला लगभग सैचुरेशन पॉइंट में है, इसलिए हमें लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद भी जो भी ज़रूरत होगी जिला प्रशासन के साथ मिल करके पूरे ज़िले में और विशेष रूप से रायपुर शहर में क्या कुछ करना है उसकी तैयारी के सिलसिले में आज की कतई नहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश जारी किए हैं उसमें पहला लाइन है, हम किसी भी प्रकार की व्यावसायिक, व्यापारिक, औद्योगिक और कृषि संबंधी या लॉजिस्टिक किसी भी गतिविधि को नहीं रोकेंगे। आवश्यक ये है कि हमको कोरोना के प्रोटोकॉल का, गाइडलाइन का पालन करना होगा और इसीलिए चैम्बर के प्रतिनिधियों को हमने बुलाया था। हमने उनसे भी आग्रह किया है कि जहां ज़्यादा दुकानों में भीड़ होगी वहां किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। मास्क आवश्यक, कोरोना के प्रोटोकॉल का, गाइडलाइन का पालन करना होगा और इसीलिए चैम्बर के प्रतिनिधियों को हमने बुलाया था। हमने उनसे भी आग्रह किया है कि जहां ज़्यादा दुकानों में भीड़ होगी वहां किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। मास्क आवश्यक है। कल से पुलिस अधीक्षक महोदय जी से हमने कहा है, कमिश्नर नगर निगम रायपुर से भी कहा है, जहां जहां बगैर मास्क के लोग मिलते हैं तो थोड़ा सख्ती से उसकी जांच की जाएगी, जो आवश्यक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन कुल मिला के आशय ये है कि ये प्रारंभिक सावधानी बरतने की हम सबको ज़रूरत है। उसके सिलसिले में आज जिला प्रशासन आज माननीय प्रभारी मंत्री जी के निर्देश पे आज जितने भी संबंधित जिलाधिकारी हैं और विशेषकर जो व्यापारी प्रतिष्ठान है उनकी संस्थाओं के साथ और जो मेडिकल एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उनके प्रतिनिधियों के साथ प्रारंभिक चर्चा की गई है ताकि जिले में, जैसा साहब ने बोला, प्रभारी मंत्री जी ने बोला, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि किस तरह से हम सतर्कता को और बढ़ाएं, सुरक्षा को और बढ़ाएं, पर व्यापारिक गतिविधियों पे जितना कम से कम प्रभाव पड़े उसको देखते हुए एक हमको धारा 144 के तहत आदेश निकालना है। उसके संबंध में प्रारंभिक चर्चा हेतु आज बैठक रखी गई।